गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर, विषय समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत आज मैं पेरेटो का अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत ले रही हूँ। इसमें पेरेटो ने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का उल्लेख 3 क्षेत्रों में किया है: राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और आदर्शात्मक क्षेत्र में। अब पहला ले रही हूँ राजनीतिक क्षेत्र में। राजनीतिक क्षेत्र में इन्होंने 2 प्रकार के व्यक्ति बताए हैं। एक होते हैं शेर और एक होती हैं लोमड़ियाँ। शेर शक्ति के लिए प्रसिद्ध है और लोमड़ियाँ चालाकी के लिए। तो जो सत्ता में लोग होते हैं उनको शेर कहा है और जो विरोधी पार्टी में होते हैं उन्हें लोमड़ियाँ कहा है। ये शेर जो होते हैं, जो सत्ता में होते हैं, वो लोग शक्ति का प्रयोग करते हैं और उनकी समाज में एक प्रतिष्ठा होती है और वो शासन चलाने के लिए कभी कभी चालाकी का भी प्रयोग करते हैं और किसी न किसी तरीके से सत्ता में बने ही रहना चाहते हैं। किंतु निम्न वर्ग में भी कुछ लोमड़ियाँ होती हैं जो सत्ता को हथियाने की फिराक में रहती हैं। एक समय ऐसा आता है कि उच्च वर्ग की जो लोमड़ियाँ हैं उनसे सत्ता निम्न वर्ग की लोमड़ियों में के हाथों में आ जाती है। ऐसी स्थिति में सत्ता परिवर्तन के कारण राजनीतिक व्यवस्था एवं संगठन में भी परिवर्तन आ जाता है, मतलब राजनीतिक व्यवस्था बदल जाती है। पेरेटो कहता है कि सभी समाजों में शासन के लिए तर्क के स्थान पर शक्ति का प्रयोग अधिक होता है। शासन करने वाले लोगों में जब बल का प्रयोग करने की इच्छा या शक्ति कमजोर हो जाती है, तब शक्ति के स्थान पर लोमड़ियों की तरह चालाकी से काम वो लोग लेने लगते हैं और शासित वर्ग की लोमड़ियाँ उनसे अधिक चतुर होती हैं। वो उच्च वर्ग की लोमड़ियों से सत्ता छीन लेती हैं। अतः जब शासक बदलते हैं तो सत्ता परिवर्तन होता है। तो जब सत्ता परिवर्तन होता है तो समाज में भी परिवर्तन आता है। दूसरा है आर्थिक क्षेत्र में। आर्थिक क्षेत्र में क्या होता है कि सट्टेबाज और निश्चित आय वर्ग, ये 2 लोग होते हैं। सट्टेबाज जो लोग होते हैं उनकी आय अनिश्चित होती है और जो निश्चित आय वर्ग के लोग होते हैं उनकी आय निश्चित होती है। इस वर्ग के लोग अपनी बुद्धि के द्वारा धन कमाते हैं, मतलब जो सट्टेबाज लोग थे वो अपनी बुद्धि से धन कमाते हैं। इसके जो दूसरे वर्ग, विपरीत वर्ग के लोग हैं उनकी आय निश्चित होती है और प्रथम वर्ग के लोग आविष्कारक, उद्योगपति, कुशल व्यवसायी आदि होते हैं। किंतु इस वर्ग के लोग अपने हितों की रक्षा के लिए शक्ति एवं चालाकी का प्रयोग करते हैं, भ्रष्ट तरीके भी अपनाते हैं। इस कारण उनका पतन होने लगता है और जब उनका पतन होने लगता है तो दूसरे वर्ग के लोग जो होते हैं, जिनकी निश्चित आय होती है, वो ईमानदार होते हैं, वो उन पदों पर आसीन हो जाते हैं। इस वर्ग परिवर्तन के साथ साथ समाज की अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन आने लगता है। और तीसरा बताया था कि आदर्शात्मक या आध्यात्मिक क्षेत्र। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, विश्वासवादी और अविश्वासवादी। कभी विश्वासवादियों का समाज में प्रभुत्व होता था, किंतु जब वो रूढ़िवादी हो जाते हैं तो उनका पतन होने लगता है और उनका स्थान दूसरा वर्ग ग्रहण करने लगता है। इस तरीके से इन तीनों वर्गों के बारे में इन्होंने बताया। अब आती है बात कि अभिजात वर्ग का विनाश उनकी संख्या में कमी होने और
उनके गुणों के नष्ट होने के कारण होता है। इस रिक्त स्थान को निम्न वर्ग के श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा भरा जाता है। कुलीन लोगों की संख्या कम हो जाने से वे बिना वंशज छोड़े ही संसार से चले जाते हैं। इसका लाभ उठाकर निम्न वर्ग के व्यक्ति सत्ता को अपने हाथों में ले लेते हैं और नवीन अभिजात वर्ग का निर्माण कर लेते हैं। इस तरीके से इन सारी चीज़ों से ये स्पष्ट होता है कि निम्न वर्ग उच्च वर्ग में और उच्च वर्ग निम्न वर्ग में सदा ही परिभ्रमित होता रहता है, उसका परिभ्रमण चलता रहता है। अब अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत को अगर हम भारतीय समाज पर लागू करें तो भी इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे जाति व्यवस्था को ले लें कि ब्राह्मण जाति पहले शिखर पर थी और सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक सभी प्रकार के अधिकार उसको प्राप्त हो रहे थे। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद जो निम्न वर्ग था, जो अनुसूचित जाति वर्ग का वर्ग था, जनजाति का वर्ग था, उसको आरक्षण के कारण उच्च पदों में स्थान मिलने लगा। और जब उन्हें उच्च पदों में स्थान मिलने लगा तो वही ब्राह्मण जो ऊपर पदों पर थे या जो अपने को सर्वोच्च मानते थे, वो उनके अंडर में रह कर के कार्य करने लगे। इस तरीके से जातिगत अगर दृष्टि से देखें तो भी परिभ्रमण समाज में होता है। और इसी तरीके से हम अगर लें कि ग्रामीण क्षेत्र में तो जमींदार लोग पहले ठाकुर हुआ करते थे, राजपूत लोग जमींदार हुआ करते थे और वो ग्रामीण जो भी जमीन जायदाद होती, संपत्ति होती थी, उस पर सभी राजपूतों का ही अधिकार हुआ करता था और वो अपने अंडर में अन्य जातियों को से काम कराते थे और उनका शोषण किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जमींदार प्रथा खत्म हुई भारत के स्वतंत्र होने से और किसान, खेतीहर, मजदूर, श्रमिक वर्ग के वे लोग चुनाव जीतकर शासक वर्ग में सम्मिलित होने लगे। इस प्रकार पेरेटो का अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत भारतीय समाज पर भी पूरी तरीके से लागू होता है। तो ये आज चैप्टर क्लोज होता है और इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर लूँगी अगले वीडियो में। थैंक यू।